ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माताएं एवं बहनें, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हरितालिका तीज व्रत के दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता पार्वती आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी और आपका घर गरीबी से पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा, कारोबार चौपट हो जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया कि हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं एवं पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। साल 2025 में हरितालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग के साथ आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में पूर्ण रूप से आपको बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस हरतालिका तीज व्रत के दिन, अति पावन पर्व के दिन, इन कामों को करने से आपको सख्त मनाही की जा रही है। अगर कोई भी महिला या फिर पुरुष पूरी जानकारी को प्राप्त किए अधूरे ज्ञान के साथ हरितालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को कर लेता है, तो उसे भगवान शिव और माता पार्वती बिल्कुल ही रुष्ट हो जाती है और उनके घर से सदा के लिए चली जाती हैं, जिससे कि ऐसे व्यक्ति को आजीवन निराश ही रहना पड़ता है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, आगे भगा कर देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसे सफलता हासिल नहीं होती है, क्योंकि उसे पूरी जानकारी नहीं होती, नियम की कमी हो जाती है, उपायों में वो कुछ गलतियां कर बैठता है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, बल्कि इस वीडियो को आप अपना 15 मिनट 10 मिनट का समय निकालकर पूरा अंत तक जरूर ही सुन लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हरितालिका तीज व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए करती है, और अविवाहित कन्याएं ये व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए करती हैं। हरतालिका तीज व्रत रखते समय स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति हरितालिका तीज व्रत के दिन ये 5 काम करता है, तो उसके दरवाजे से माता गौरी वापस लौट कर चली जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपका घर हमेशा के लिए भयंकर गरीबी से भर सकता है। दोस्तों देखिए, बात कुछ ऐसी है कि मेरा काम तो है सिर्फ आप सभी को सलाह देना, और मैं केवल आपको सलाह ही दे सकती हूँ। अब आप इसे माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर ही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाता है। अगर सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज व्रत रखती हैं और हर दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे कि हरितालिका तीज व्रत बहुत ही पावन हो गया है, और इस दिन कुल 21 तरीके के शुभ और मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिससे धन प्राप्ति के योग शामिल हो रहे हैं। साथ ही आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक खास रामबाण उपाय भी बताऊंगी, जिससे आपके जीवन में 101% धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लंबी उम्र होगी, और वो हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करता चला जाएगा। और इस उपाय को करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। साथ ही इन 5 गलतियों को करने से 7 जन्मों की निर्धनता किस प्रकार से आ जाती है, आज की वीडियो में ये भी मैं क्लियर करूंगी। साथ ही आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत के दिन हमें कौन सी एक चीज जरूर ही खानी चाहिए, उससे हमारे घर में जमकर पैसा आता है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसलिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय मां गौरी लिखने के साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अपना नाम और राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप जो उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के बीच में ही बता दूंगी, और वीडियो के बीच बीच में कुछ जीवन की सफलता से जुड़े हुए और भी उपाय बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है, और यकीन
मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, सभी उपाय और जो भी दोष हैं, जो भी जानकारी, नियम है, संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखकर जाने के बाद आपको कोई दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप सभी फटाफट से चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ कब हो रहा है। तो देखिए 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से इसका आरंभ होगा और जो कि 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर तृतीया तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के हिसाब से हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार को रखा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि घर पर महिलाएं हरितालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करें। तो देखिए हरितालिका तीज व्रत की पूजा नियम बेहद ही पवित्र और अनुशासित तरीके से निभाए जाते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है वो बिल्कुल ही निर्जला रखा जाता है, यानी पानी के बिना रखा जाता है और पूरी रात जागरण के साथ इसे संपन्न किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि व्रत का संकल्प भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की सुबह में स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ पीले या लाल रंग के कपड़े पहने पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें कि मैं आज निर्जला हरितालिका तीज का व्रत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। भगवान शिव पार्वती की कृपा से मेरा सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की मुझे प्राप्ति हो और ये जो मेरा व्रत है उसे पूर्ण करने में है माँ पार्वती मेरी मदद कीजिए। इसके बाद पूजा स्थान की तैयारी करें। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मिट्टी और बालू से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। संभव हो तो प्रतिमा प्राकृतिक फूलों और वस्त्रों से सजाएं और इसके बाद आपको पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेनी है। पूजन सामग्री में आप हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फूल, विशेषकर लाल और पीले फूल जरूर ही रखिएगा। इसी के साथ बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, मिठाइयाँ, पान, सुपारी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, श्रृंगार आदि सामग्री रखने के साथ साथ ही आपको सुहाग की सामग्री भी रखनी है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर, आलता आदि सभी सामग्री को आप पूजा स्थल पर एकत्रित कर लीजिए। पूजन के लिए सबसे पहले गणेश वंदना करें। भगवान शिव और पार्वती की जल, दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, अभिषेक करें और इसके बाद चंदन, हल्दी, रोली, फूल, बेलपत्र अर्पित करें, समर्पित करें। शिव पार्वती का श्रृंगार करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप जलाकर हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें और उसके बाद ही शिव पार्वती की आरती करें। रात्रि जागरण इस दिन जरूर किया जाता है। रात भर जागरण करना अनिवार्य माना जाता है। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और हरितालिका तीज की महिमा का स्मरण करें। अगली सुबह में सूर्योदय से पहले पूजा करके ब्राह्मण या फिर सुहागिन महिला को दान अवश्य ही करें और इसके बाद ही जल पीकर व्रत तोड़े। हरितालिका तीज व्रत का नियम ये है कि इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो फलाहार या फिर मन से व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, कटु वचन ना बोलें और झगड़े से बचें। श्रृंगार जरूर करें। 16 श्रृंगार का इस दिन खास महत्व होता है, लेकिन मांग टीका पहनना बिल्कुल अनिवार्य होता है। मांग टीके को सुहाग का सर्वप्रथम माना जाता है, क्योंकि ये सुहागिन महिलाओं का पर्व है। बिना कथा सुने या सुनाए व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, सफेद और नीले कपड़े ना पहने, केवल शुभ रंग जैसे कि पीला, लाल, हरा, गुलाबी पहने। पूजा के दौरान बैठते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें और व्रत तोड़ने से पहले किसी को कुछ दान अवश्य करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत को सभी
व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पूजन करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से भी मुक्ति मिल जाती है। हरितालिका तीज व्रत रखने से संतानहीन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को उच्च वर की प्राप्ति होती है। साथ ही हरितालिका व्रत के साथ साथ अति पावन दिन पर कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए हुए सभी पाप कर्मों से मुक्ति पा सकता है। अगर इस दिन हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए और कुछ खास उपाय किए जाए तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना भी इस हरितालिका तीज व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उतना ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि 5 ऐसे काम हैं जिनसे भगवान शिव और मां पार्वती क्रोधित हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने से बिल्कुल ही मनाही की जाती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ जो आती है, जो मुसीबतें आती है, हम खुद ही उसके जिम्मेदार होते हैं। ये हमारे द्वारा ही पिछले जन्म अथवा इसी जन्म में किए गए कुछ कर्मों का परिणाम होता है, जो हमसे जाने अनजाने में हो जाता है। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के हरितालिका तीज व्रत के दिन सभी पापों कर्मों से निवृत्त पाने के लिए कुछ नियम और साथ ही में कुछ उपाय बताए हैं। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों से तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्तों, हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य हरितालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को भी गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होना संभव होता है। हमेशा ही ऐसा घर पैसे रुपए से वंचित रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बिल्कुल ही अनिवार्य है, क्योंकि आजकल बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा होता है, रोगों से भरा होता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसे उल्टा दोष ही लगता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रही हैं तो भी एक बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, और साथ ही साथ शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर ही प्रज्वलित करिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती जो कि आपको हरितालिका व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरितालिका तीज व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी हरितालिका तीज व्रत के दिन मांस या मदिरा का प्रयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 जन्मों तक वंशहीनता का दोष लगता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष को घर में तामसिक भोजन प्रयोग में नहीं लेना चाहिए और न ही अपने घर में किसी भी सदस्य को खाने देना चाहिए। इस बार का जो हरितालिका तीज का व्रत है वो रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसकी वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दही से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला है तामसिक चीजों का दान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव जो होता है वो कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, भूल कर भी इस दिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन मतभेद करने से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। हरितालिका तीज व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हरितालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए,
क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन काले रंग के वस्त्र और काली वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिलाएं एवं पुरुष किसी को भी नाखून और बाल काटने या बालों को धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है और जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो ऐसे व्यक्ति को कभी भी तरक्की नहीं मिलती है। आर्थिक जीवन हमेशा बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हरितालिका तीज व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन हमें खंडित मूर्ति का पूजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत हमेशा अपने पति की लंबी और दीर्घायु के लिए किया जाता है, तो ऐसी स्त्री को ये व्रत कभी नहीं करना चाहिए जिसने पारंपरिक तरीके से 7 फेरे लेकर अपने पति से शादी न की हो, क्योंकि कोर्ट मैरिज जो होती है वो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है। जो पारंपरिक तरीका है 7 फेरे लेने का, उसी से विधि विधान से पूजा की हुई स्त्री को ही तीज का व्रत रखना चाहिए। और साथ ही साथ अपने पति की मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप कुछ उपाय जरूर ही कीजिए। जिस स्त्री के मन में पराये पुरुष के प्रति प्रेम हो, ऐसी स्त्री को भी तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप पाप के भागीदार बनते हैं और आपको नरक की गति प्राप्त होती है। तो ऐसी स्त्री को भी तीज का व्रत रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस बार का जो हरितालिका तीज का व्रत है वो कई हजार साल के बाद में एक नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र के साथ आया है। तो इस दिन पूर्ण मनोभाव के साथ अपने पति की दीर्घायु के लिए आप सभी ये व्रत जरूर ही कीजिएगा। अगर आपने अभी तक भगवान भोलेनाथ की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।